जय हिंद दोस्तों, मैं एमके। स्वागत है आपका सिलेक्शन अड्डा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आपके लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, जिसमें दोस्तों मैं आपके लिए 3 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं। और जो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो है 14 प्रैक्टिस सेट, यानी कि मध्यकालीन इतिहास का क्या है 14 प्रैक्टिस सेट है। आई होप कि आपने वो 3 प्रैक्टिस सेट देखे होंगे और अच्छे तरीके से उनका रिविजन किया होगा। और ये जो प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूँ दोस्तों, वो ज़्यादातर सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, यूपीपी और वनडे एग्जाम दोस्तों, जो कोई भी हो वनडे एग्जाम जो भी है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, वो इसके लिए क्या ये लग जाएगा दोस्तों। ठीक, तो बढ़ते हैं हमने प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो दोस्तों उसके साथ एक मोटिवेशन कोड क्या है दोस्तों आज का, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत की खातिर ऐसा जुनून चाहिए, जीत की खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमी पर, ये आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें पहला दोस्तों कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों मैं आपके लिए बताऊं कि सैयद वंश जो था उसका जो कार्यकाल रहा था वो रहा था 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। कब तक? 1451 ईस्वी तक। और ये कौन सा शासन था? चौथा वंश था। कौन सा वंश था? चौथा वंश था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश था? चौथा वंश था। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? खिज्र खां। कौन थे भाई? खिज्र खां। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? खिज्र खां, जो थे एक तैमूर लंकेश सेनापति। कौन थे? तैमूर लंकेश सेनापति। कौन थे भाई? तैमूर लंके कौन थे? सेनापति थे। कौन? खिज्र खां। इन्होंने एक उपाधि धारण करी थी, उस उपाधि का नाम है रैयत ए आला। रैयत ए आला। रैयत ए आला इन्होंने क्या करी थी? एक उपाधि धारण करी थी। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है, निम्नलिखित में से दिल्ली सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत के कई शहरों की स्थापना करी थी? किसने उत्तर भारत के शहरों की स्थापना करी थी? ऑप्शन ए इसमें दे रखा है बलवान, ऑप्शन बी इसमें दे रखा है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी इसमें दे रखा है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी इसमें दे रखा है इब्राहिम लोधी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों 300 नगरों की स्थापना करी थी। 300 नगरों की क्या करी थी? स्थापना करी थी। जिसमें 300 नगरों की क्या करी थी दोस्तों? स्थापना करी थी। फिरोज शाह तुगलक जो था, हमसे पूछ लिया जाता है कि गद्दी पर कब बैठा, तो फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। हमसे पूछ लिया जाता है कि फिरोज शाह तुगलक जो शासक बना उससे पहले शासक कौन था, तो उससे पहले शासक कौन था भाई? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। इससे पहले शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हो गई? 1351 ईस्वी में। ठीक, और जो फिरोज शाह तुगलक था इसने ब्राह्मणों पर क्या लगाया था दोस्तों? जजिया कर लगाया था। क्या लगाया था? जजिया कर। किस पर? ब्राह्मणों पर। ठीक, ये हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था, तो किसने लगाया था भाई? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, और फिरोज शाह तुगलक ने क्या लगाया था? जजिया कर लगाया था। ठीक, बढ़ते अपने नेक्स्ट। और एक बात और दोस्तों, एक बात ये कि इसने क्या एकता प्रथा का क्या किया? द्वारा से प्रारंभ कर दिया। पहले एकता प्रथा फिर स्टार्ट करी, फिर बंद हुई, फिर स्टार्ट करी। आप कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों, एकता प्रथा सबसे पहले किसने स्टार्ट करी थी, उसके बाद किसने इसे बंद किया था, उसके बाद इसने फिरोज शाह तुगलक ने फिर से दोबारा से स्टार्ट कर दिया एकता प्रथा के लिए। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा? सी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? ये वाले जो क्वेश्चन है दोस्तों, सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था, ये वाला क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट जो पहले करा चुका हूँ उसमें मैंने करा दिया था, लेकिन उसमें क्वेश्चन क्या था? घुमा हुआ था। ठीक, और इसका ऑप्शन ए इसमें दे रखा है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इसमें दे रखा है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी इसमें दे रखा है जलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी इसमें दे रखा है फिरोज तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था दोस्तों एक क्या था? सल्तनत काल में, दिल्ली सल्तनत में जितने भी राजा हुए,
सल्तनत काल में जितने भी राजा हुए थे दोस्तों, उनमें ये क्या था, एक शिक्षित योग्य व्यक्ति था, यानी कि सबसे शिक्षित व्यक्ति था। लेकिन फिर भी इसकी जो प्रजा थी, शिक्षित योग्य व्यक्ति था, शिक्षित योग्य व्यक्ति था, लेकिन फिर भी इसकी प्रजा जो है इसे पागल बादशाह के नाम से, पागल बादशाह के नाम से जानती, मतलब पुकारती थी। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आएगा बी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा शासन आता है, यानी कि भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा शासन आता है। तो दोस्तों मैं आपके लिए बताऊं कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए थे। 5 वंश जो हुए थे दोस्तों, उसे हम कैसे क्रम से याद रखें, उसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने पिछले प्रैक्टिस साइड में आपके लिए कराई थी। तो दोस्तों मैं इस प्रैक्टिस में उस ट्रिक को क्या कर दे रहा हूँ, दोहरा दे रहा हूँ। तो वो प्रैक्टिस, वो मतलब जो ट्रिक थी वो क्या थी, जी के तो सरल है। जैसे कि जी बोले तो गुलाम वंश, क्या गुलाम वंश, के बोले तो खिलजी वंश, खिलजी वंश, और टी बोले तो तुगलक वंश, एस सैयद वंश, और एल लोधी वंश। तो दोस्तों इस ट्रिक के अनुसार हम देखेंगे कि कौन सा वंश आएगा। ठीक, तुगलक वंश के बाद हमसे पूछा है, तुगलक वंश के बाद हमसे पूछा है तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ सैयद वंश, क्या आएगा, सैयद वंश। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारा वो है, दिल्ली सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई थी। ऑप्शन ए इसमें दे रखा है चित्रकला, ऑप्शन बी इसमें दे रखा है स्थापत्य कला, ऑप्शन डी इसमें दे रखा है नृत्य कला, ऑप्शन जो डी है वो क्या है, संगीत कला। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, डी, मतलब बी, क्या हो जाएगा, बी, स्थापत्य कला। स्थापत्य कला, स्थापत्य कला क्या थी दोस्तों, भवनों का निर्माण, इमारतों का निर्माण, और दोस्तों जो भी निर्माण हुआ करते थे, जैसे कि भवन हो गए और भी कई इमारतें हो गई ऊंची ऊंची, उनका जो निर्माण के लिए जो कला थी वो क्या थी, स्थापत्य कला के नाम से जानी जाती थी अपने इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो हमारा, आईने उल मुकुल मुल्तानी इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की, किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, या इल्तुतमिश। तो किसके अधीन सेवा नहीं करी थी, इल्तुतमिश के अधीन इसने सेवा नहीं करी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, डी, डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है, निम्नलिखित में से किसे तोता-ए हिंद कहा गया, निम्नलिखित में से किसे तोता-ए हिंद कहा गया। ऑप्शन ए हमसे दे रखा है इसमें जलाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन बी इसमें दे रखा है रहीम खाने खाना, ऑप्शन सी इसमें दे रखा है अमीर खुसरो, ऑप्शन डी इसमें दे रखा है मलिक मोहम्मद जयासी, मलिक मोहम्मद जयासी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के लिए दोस्तों और भी नाम से जाना जाता था, जैसे कि हिंदी का तोता, क्या हिंदी का तोता, या फिर बोल सकते हैं वही भारत का तोता। और जो अमीर खुसरो थे वो कौन थे, वही सूफी संगीतकार। कौन थे, सूफी संगीतकार। कौन थे भाई, सूफी संगीतकार थे, कौन, अमीर खुसरो। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है हमारे, टोपरा तथा मेरठ में 2 अशोक स्तंभ लेख हैं। टोपरा तथा मेरठ में 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली के किसके द्वारा लाए गए थे, यानी कि दिल्ली किसके द्वारा लाए गए थे। जो अशोक के स्तंभ थे 2, वो दिल्ली किसके द्वारा लाए गए थे। ऑप्शन ए इसमें दे रखा है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इसमें दे रखा है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी इसमें दे रखा है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी दे रखा है सिकंदर लोधी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। किसके द्वारा लाए गए थे, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अब हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर कब बैठा। तो फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा था दोस्तों 1351 ईस्वी में। कब बैठा, 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा था। और फिरोज शाह तुगलक
ने क्या लगाया था, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है हमारा, सल्तनत काल में अमीरों का शोरकाल कहा जाता है। यानी कि दिल्ली सल्तनत में जो भी जितने भी काल हुए, कितने काल हुए थे, 5 काल हुए थे, यानी कि 5 वंश हुए थे, उसमें से अमीरों का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसमें दे रखा है ममलूक काल। ममलूक काल को हम किस नाम से भी जानते हैं, गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं, दास वंश के नाम से भी जानते हैं, और एक इलवरी जाति यानी कि इलवरी वंश के नाम से भी जानते हैं इसे। ठीक है, ठीक। ऑप्शन बी इसमें दे रखा है सैयद वंश, ऑप्शन सी इसमें दे रखा है तुगलक काल, ऑप्शन डी इसमें दे रखा है क्या, लोधी काल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, लोधी काल। क्या हो जाएगा, लोधी काल। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविताएं भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था। यानी कि निम्नलिखित में से जो कौन सा कवि था, जो मतलब फारसी का कौन सा कवि था जिसने भारत की पर्यावरण को, भारत का जो पर्यावरण है उसके लिए किसमें चित्रित किया था, भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था। तो किसने किया था, अमीर खुसरो ने। किसने, अमीर खुसरो जो था फारसी का प्रथम कवि था जिसने पर्यावरण को चित्रित किया था, भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था। ठीक है दोस्तों, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाएगा क्वेश्चनों में, और ये पूछा भी गया है। जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ दोस्तों वो क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर बेस्ड है, यानी कि PYQ क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। खासतौर पर दोस्तों एसएससी के एग्जाम, SSC, CGL, CHSL, MTS और GD में तो पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है, तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। यानी कि जो तैमूर आए थे वो उन्होंने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो मैं आपके लिए बताऊं दोस्तों, 1210 ईस्वी में तो 1210 ईस्वी में तो दोस्तों 1210 ईस्वी में तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1210 ईस्वी में तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। 1398 ईस्वी में क्या हुआ, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। कब, 1398 ईस्वी में। 1526 में दोस्तों पानीपत का युद्ध लड़ा गया था, और 1576 में दोस्तों किसका, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। किसका, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। कब, 1576 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है, निम्नलिखित में से कौन सा यात्रावत मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में गहरी जानकारी प्रदान कराता है। तो कौन कराता है दोस्तों, इनवत तुता का रेहला। यानी इनवत तुता जो था एक लेखक था, उसने एक रेहला नामक पुस्तक लिखी, एक रेहला नामक ग्रंथ वो लिखा था, पुस्तक लिखी थी, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के बारे में जानकारी कराता है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ही जानकारी क्यों कराता है, तो ये इनवत बतूता जो था वो किसके शासनकाल में भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही क्या आया था, भारत आया था। इनवत बतूता जो था वो कहाँ का निवासी था, भाई कहाँ का था, पिछले प्रैक्टिस सेट में आपको करा सका हूँ, कहाँ का था, मोरक्को का निवासी था। कहाँ का, मोरक्को का निवासी था। कौन, इनवत बतूता, जिसने क्या लिखा था, रेहला नामक क्या लिखा था, पुस्तक लिखी थी। ठीक है, और उसमें किसकी जानकारी मिलती है, मोहम्मद बिन तुगलक की। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करी थी। दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करी थी। तो किसने करी थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी वो करी थी। तो दोस्तों सबसे पहले कौन आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, जिसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, लाहौर बनाई थी। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, लाहौर बनाई थी। लेकिन उसके बाद शासक कौन बना था, इल्तुतमिश। उसने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ लेके आया था, लाहौर से दिल्ली लेके आया था। कहाँ, दिल्ली लेके आया था। ये एक पहला शासक था जिसने, जहां वो शासक कर रहा है वहीं पर अपनी राजधानी बनाई थी। किसने, किसने बनाई थी, ये बनाई थी इल्तुतमिश ने। और इसे स्थानांतरित किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी,
सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो तौल की सबसे छोटी इकाई जो है वो है कौन दोस्तों, द्रोण। क्या है, द्रोण। तौल की सबसे छोटी इकाई क्या है, द्रोण। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके शासक द्वारा किया गया। तो इसका जो अंत किया गया था दोस्तों वो किया गया था दिल्ली शासन के अंत किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, डी। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है निम्नलिखित में से कौन गुल्लुकी के उपनाम की कविताएं लिखा करता था। निम्नलिखित में से कौन गुल्लुकी के उपनाम की कविताएं लिखा करता था। ऑप्शन ए इसमें दे रखा है इनवतूता, ऑप्शन बी इसमें दे रखा है जयाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन सी इसमें दे रखा है शख्स सिराज अफीफ, और ऑप्शन डी इसमें दे रखा है सिकंदर लोधी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिकंदर लोधी। डी, डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। यानी कि जो नहरों का निर्माण किया था उसमें दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो प्रथम सुल्तान कौन था दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक। कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। इसमें दोस्तों थोड़ा डाउट है, इसे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसमें थोड़ा क्वेश्चन में डाउट है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, वो है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी, हिंदी, उर्दू, फारसी या अरबी। तो उसकी जो दरबारी भाषा थी वो कौन सी थी, फारसी। कौन सी थी, फारसी। ठीक, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है दिल्ली ने किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधियों का मिश्रण बताया। यानी दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधियों का मिश्रण बताया था। तो किसे बताया था भाई, किसे। ऑप्शन ए इसमें दे रखा है रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी इसमें दे रखा है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी इसमें दे रखा है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी इसमें दे रखा है क्या, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपके लिए वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ओके भैया। हो गई, बंद ना करी। और